गाइज, अगर आप ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग, कसिनो, सट्टा इस तरीके के निश में हैं, अगर आपका व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई बैन हो गया है, डिसेबल हो गया है किसी भी कारण से, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, उसको आगे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उस पर बात करते हैं इस वीडियो में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे सामने एक हमारे क्लाइंट का अकाउंट है जो कि डिसेबल हो चुका है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है दिस अकाउंट डजेंट मीट आवर पॉलिसी गाइडलाइंस। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करना है, इसके लिए कुछ सॉल्यूशन देखना है, तो कैसे हो पाएगा? उसके लिए हम चलते हैं व्हाट्सएप मैनेजर पे। जैसे ही मैंने व्हाट्सएप मैनेजर खोला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये टॉगल आया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस अकाउंट कांट मैसेज ऑन व्हाट्सएप येट। ओके, as your business category is online gambling and gaming, you must request permission before you can start chatting with people. Okay, if you have already submitted request, check your support case for updates. ठीक है, एंड यहाँ पे बटन है एक रिक्वेस्ट परमिशन का, एंड आप देख पा रहे हैं नंबर बैन हो रखा है। ठीक है, तो इस केस में गाइज, क्योंकि ये ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड गेमिंग वाला है केस, तो उसके लिए ना मेटा ने सेपरेट प्रोसेस बनाया हुआ है, जिसमें कि आपको एक सेपरेट परमिशन लेना पड़ता है मेटा से कि हाँ भाई, मैं गेमिंग और गैम्बलिंग इंडस्ट्री में हूँ एंड मैं ये काम करता हूँ, एंड मैं भी व्हाट्सएप का यूज करके मैसेजेस भेजना चाहता हूँ, व्हाट्सएप मार्केटिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए एक स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है, जो कि इन्होंने नहीं लिया है। तो अभी क्या करना चाहिए, अभी इस पर हमें क्लिक करना चाहिए रिक्वेस्ट परमिशन पे। इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो ये लोड हो रहा है अभी। तो देखिए, ये यहाँ पे ना एक हमारे पास एक पूरा फॉर्म खुल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड गेमिंग बिजनेस मैसेजिंग एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि अगर आप ऑनलाइन गेमिंग एंड गैम्बलिंग सेक्शन में, मतलब कि इंडस्ट्री में हैं, तो आपके लिए एक स्पेशल एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको फिल करना होगा, एंड देन वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपको ये देना है, आपको अप्रूव करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं हम धीरे धीरे कि क्या कैसे है। दिस फॉर्म शुड बी यूज बाय अ बिजनेस यूजिंग द व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म टू रिक्वेस्ट परमिशन टू सेंड मैसेजेस अबाउट ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड गेमिंग इन अकॉर्डिंग्स टू व्हाट्सएप बिजनेस मैसेजिंग पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी वगैरह फॉलो करना है, वो चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, हाउ टू कंप्लीट दिस फॉर्म फॉर न्यू एप्लीकेशन अबाउट यू एंड योर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, टेल अस द बिजनेस मैनेजर अकाउंट you plan to use for business messaging on WhatsApp business platform. Tell us what type of online gambling gaming you are seeking to message about on WhatsApp business platform. मतलब आपको क्लैरिफाई करना है कि यार किस तरीके का गेमिंग या गैम्बलिंग की एक्टिविटीज़ के बारे में आप मैसेज करने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड है बिजनेस वेबसाइट एंड कंट्री सेलेक्शन। टेल अस वेयर द व्हाट्सएप यूजर्स आर दैट यू वुड लाइक टू मैसेज। ये व्हाट्सएप यूजर जिनको आप भेजना चाहते हैं मैसेज, वो कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं, यूके के हैं, यूएसए, कहाँ के हैं ना। ठीक है, ईच एप्लीकेशन विल बी डीम्ड टू सीक अप्रूवल इन ऑल द कंट्रीज स्टेट्स। ठीक है, तो ये ठीक है। You will need to provide screenshot of your business website and screenshot of your app with which your user engage। ठीक है, आपको अपने वेबसाइट का, और अगर आपका ऐप है तो उसका भी डिटेल देना पड़ेगा, उसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह लगाना पड़ेगा। ठीक है, और क्या लिखा है इसने, एक मिनट, इट मस्ट बी एज सीन व्हेन व्यूड फ्रॉम एन आईपी एड्रेस इन द सेम कंट्री एज यू आर रिक्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर आप इंडिया में आपका एप्लीकेशन चल रहा है, तो इंडिया में ही अगर कोई और भी दिखता है तो उसको भी वैसे ही दिखना चाहिए। ठीक है, आईपी बेस्ड कोई डिफरेंट फंक्शन ना हो, उसके लिए इसने बोला है। कई बार क्या होता है ना कि आप इंडिया में देख रहे हो तो अलग दिख रहा है, यूएस में देख रहे हो अलग दिख रहा है, वैसे वाला चीज़। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है पार्ट 3 ऑनलाइन गैम्बलिंग गेमिंग टाइप एंड लाइसेंस लीगल मेमो। ठीक है, इसमें देखते हैं। टेल अस व्हाट टाइप ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग गेमिंग यू आर सीकिंग टू मैसेज अबाउट ऑन व्हाट्सएप। ये तो वही है। ठीक है, एज जनरल गाइडेंस द ड्रॉप डाउन में इंक्लूड द फॉलोइंग। जनरल गाइडेंस के लिए बोला इसने
कि भाई मान लो गेम ऑफ स्किल, ऐसे गेम जिसमें सामने वाले का स्किल हो, जैसे कि क्विज हो गया, चेस हो गया, पूल हो गया, रमी हो गया, ये सब बंदे के पास स्किल है तो वो जीत पा रहा है उसमें, ठीक है। सेकेंड है लॉटरीज एंड रेफल्स, इसमें क्या है, फॉर प्रॉफिट लॉटरीज एंड रेफल्स। लॉटरीज आपको पता है पैसे लगाए लोगों ने, एंड लॉटरी जिसका भी निकलेगा वो जीतेगा, ठीक है। रेफल्स भी वैसे ही रहता है। चैरिटेबल लॉटरीज एंड रेफल्स, ओके, इसमें क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट लॉटरीज एंड रेफल्स, ठीक है। मतलब कि चैरिटेबल का मतलब कि आप कोई ऐसा लॉटरी या रेफल चला रहे हैं जिसमें जो पैसा आता है प्रॉफिट वाला, ठीक है, वो आप उसको चैरिटी करते हैं, तो ये वो हो गया। फिर है बेटिंग, स्पोर्ट्स बेटिंग, ठीक है, बेटिंग ऑन एन इवेंट इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, ठीक है, मतलब कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रहा है, कोई टूर्नामेंट हो रहा है, उस पर बेटिंग लगा रहे हैं आप लोग, तो वो चीज़ है। फिर है कसिनो गेम्स, गेम ऑफ चांस, ठीक है, वही कसिनो गेम्स या गेम ऑफ चांस, जहाँ पे अपने पैसे डाल दिया, अब चांस है आपका, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, ठीक है। जैसे रॉलेट घुमा दिया आपने, आए या ना आए, वो चांस होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है स्वीप स्टेक्स एंड प्राइज नॉमिनेशन एंड प्राइज ड्रॉ, ठीक है, मतलब कि प्राइज ड्रॉ, लकी ड्रॉ टाइप्स वैसा वाला, तो ये ठीक है। तो आपको क्लियरली बताना है कि आपको आपका वाला इन सब में से कौन सा है, ठीक है। और नीचे क्या है, फॉर ईच टाइप ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग गेमिंग प्लीज प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन विच substantiates your ability to lawfully message about and engage with users. Example, a gambling license or a recent legal memo by a law firm attesting to the legality and messaging about your specific gambling gaming without need of a license. If any gambling operator promoted is operating under a provision license pending issue of a full license, please submit a letter from the relevant gambling regulator confirming the grant of provisional या full license and the legality of business website, okay। तो ये कह रहा है कि आपके पास जो भी गेमिंग या गैम्बलिंग का जो भी आप मैसेज भेजना चाहेंगे, उसके लिए भी एक प्रॉपर आपके पास ये होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, जिससे हमें पता लगे कि भाई आप जो मैसेज भेजेंगे वो आप सही से भेजेंगे, है ना। नहीं तो ऐसे कुछ भी आप भेजते चले जाएंगे, तो उसी पे मतलब सही से चीज़ें हों, उसी के लिए इन्होंने ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि आप सही मैसेज भेजें, ठीक है। इन्होंने बोला है कि प्लीज़ प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन, है ना, डॉक्यूमेंटेशन आपको उसका प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने बोला कि मान लो आप गैम्बलिंग वगैरह करवाते हैं तो उसका गैम्बलिंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, या कोई और लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए किसी एक सही लॉ फॉर्म से अटेस्ट करके, है ना। इसके बाद है, इफ़ यू आर अप्लाइंग टू मैसेज एंड एंगेज विद यूजर्स अबाउट अ चैरिटी लॉटरी इन अ कंट्री where no license is required to operate, in addition to the legal memo, please provide evidence that the charity is registered as charity or has statutory charitable status or has been given state government judicial authorization, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मान लो कि आप मैसेज भेज रहे हैं एंड आपके एक मिनट सोचते हैं, हाँ ठीक है, आप मैसेज वगैरह भेजना चाहते हैं एंड यूजर से एंगेज करना चाहते हैं उस कंट्री में जहाँ पे कोई ऐसा लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ उस केस में क्या होगा, है ना, उस केस में आपको एक लीगल मेमो एक किसी लॉ फॉर्म से बनवा के देना है वो, ठीक है, प्लस एक एविडेंस कि भाई आपका जो बिज़नेस है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, मतलब आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्लस एक लीगल मेमो होना चाहिए कि हाँ भाई हम सही से चीज़ें भेजेंगे, कोई फालतू का चीज़ नहीं भेजेंगे, वो वाली चीज़, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है, इफ़ यू आर मेकिंग द एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ अ चैरिटी यू नीड टू प्रोवाइड रिटर्न कन्फर्मेशन फ्रॉम द चैरिटी दैट इट इज़ अवेयर दैट द लॉटरी इज बीइंग रन ऑन इट्स फॉर इट्स बेनिफिट एंड दैट प्रमोशनल एक्टिविटी रिलेटेड टू द लॉटरीज ब्रांड। अगर मान लीजिए आप किसी चैरिटेबल फॉर्म के नाम पे लॉटरी ओपन करते हैं, कहते हैं कि भाई जो भी लॉटरी से प्रॉफिट होगा वो हम चैरिटी करेंगे, ठीक है, एंड आप उसी चैरिटेबल फॉर्म के नाम से लॉटरी निकाल रहे हैं, तो उस केस में उस चैरिटेबल फॉर्म को पता होना चाहिए ना कि भाई आप उनके नाम से लॉटरी भेज रहे हैं। तो वही यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ठीक है, किसी चैरिटी के बिहाफ पे आप करते हैं तो आपको
रिटर्न कन्फर्मेशन चाहिए होगा, है ना, चैरिटी से, वो चैरिटेबल ट्रस्ट आपको ऑर्गेनाइजेशन एक रिटर्न लेटर वगैरह बना के दे कि हाँ भाई हमें पता है कि हमारे नाम पे लॉटरी रन हो रहा है एंड उससे कुछ जो प्रॉफिट होगा वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में यूज होगा, ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़। फोर्थ है डिक्लेरेशन। केयरफुली रिव्यू योर एप्लीकेशन, द डिक्लेरेशन, द अमेंडमेंट एंड व्हाट्सएप ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड गेमिंग मैसेजिंग पॉलिसी बिफोर हिटिंग द सबमिट। इसने बोला है कि भाई आप जो एप्लीकेशन ये नीचे फिल करेंगे एंड जो डिक्लेरेशन एंड जो एडेंडम वगैरह डालेंगे और जो व्हाट्सएप की ऑनलाइन गेमिंग एंड गैम्बलिंग पॉलिसी है, ये सभी चीज़ों को पहले सही से देख ले, फॉर्म भरने से पहले, है ना, फॉर्म को फाइनल करने से पहले, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ये क्या है, ये व्हाट्सएप बिजनेस मैसेजिंग पॉलिसी है, ये आप लोग देख लेंगे। मैं इसका लिंक डाल दूंगा वीडियो में, अगर आपको देखना होगा देख लेंगे आप, ठीक है। तो नीचे क्या है, उसके नीचे है यहाँ पे पार्ट 1 है अबाउट यू एंड योर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। यहाँ पे बेसिक है, बिजनेस मैनेजर आईडी डालना है आपको, बिजनेस मैनेजर नेम डालना है, ठीक है, ये तो समझ आता है। पार्ट 2 है बिजनेस वेबसाइट एंड कंट्री सिलेक्शन, बिजनेस वेबसाइट डालना है आपको, ठीक है, और कंट्री कौन सा है वो बताना है, ठीक है। उसके बाद है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। प्लीज़ अपलोड द फॉलोइंग स्क्रीनशॉट्स और कॉपीज़। ये है ऑल द गेम अवेलेबल ऑन द बिजनेस वेबसाइट एंड एज सीन व्हेन व्यूड फ्रॉम आईपी एड्रेस इन द कंट्री। मतलब मान लो कि मैं इंडिया में हूँ एंड आप इस चीज़ को इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, तो इंडिया में आपका वेबसाइट खोलने में कौन कौन से गेम अवेलेबल है उसमें, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ पे डालना है, ठीक है, यहाँ पे। ओके। हाँ, और यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है, ये तो हो गया, ये स्क्रीनशॉट क्लियरली शो द बिजनेस वेबसाइट एंड ये, ठीक है। अब कॉपी ऑफ वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन इन इंग्लिश, ठीक है, वेबसाइट का टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसका भी एक कॉपी यहाँ पे डालना है आपको। इफ़ द बिजनेस वेबसाइट ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट, किसी और वेबसाइट पे अगर आप रीडायरेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, कन्फर्मेशन टू विच बिजनेस वेबसाइट, हाँ आपको यहाँ पे बताना है कि भाई किस बिजनेस वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट कर रहे हैं, ये है ना, ठीक है। अब ये क्या है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड, तो यहाँ पे ये सारी फाइल्स वगैरह अपलोड करना है आपको, ठीक है। कौन कौन से फाइल, एक तो स्क्रीनशॉट्स वगैरह, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह, ठीक है, और अगर कहीं पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं तो उसका डिटेल वगैरह डालेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है, ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाला हो गया है एंड अपलोड फाइल्स जो है 10 MB से नीचे की होनी चाहिए, ठीक है। उसके नीचे है बिजनेस वेबसाइट स्क्रीनशॉट अपलोड। अच्छा, मतलब एक एक करके ये करवा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहले सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांग रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है बिजनेस वेबसाइट स्क्रीनशॉट अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ अपलोड स्क्रीनशॉट एंड कॉपीज ऑफ लैंडिंग पेजेस एंड और सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। फिर एनी एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इसका मतलब है प्लीज़ इंक्लूड एनी, कुछ और जो आप इनको शेयर करना चाहते हैं जिससे आपको लगे कि नहीं भाई वो अश्योर हो जाए कि हाँ भाई सही चीज़ें कर रहे हैं आप, है ना, ठीक है। ये है यहाँ पे, इसके नीचे चलते हैं हम। एनी एडिशनल कमेंट, और कुछ आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो इन्हें जो भी आपको लगता है कि उनके लिए इम्पोर्टेंट हो इस रिव्यू को करने में, वो डाल सकते हैं। उसके नीचे है प्रोटेक्टिव मेजर्स। प्लीज़ सेलेक्ट ऑल प्रोटेक्टिव मेजर्स दैट यू आर यूजिंग और एम्प्लॉइंग। आप कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव मेजर्स वगैरह लेते हो वो चीज़ यहाँ पे, जैसे कि जियो ब्लॉकिंग ऑफ वेबसाइट। जियो ब्लॉकिंग मतलब कि आपका वेबसाइट इंडिया में तो खुल रहा है लेकिन कहीं और नहीं खुल रहा है, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में खुल रहा है कहीं और नहीं खुले, ऐसा वाला चीज़ कुछ आपने किया हुआ है तो वो देखिए। फिर है एज गेटिंग ऑफ द बिजनेस वेबसाइट। अगर आपने ये किया हुआ कि भाई 18 साल से नीचे वाले नहीं आ सकते हैं, उनको नहीं दिखेगा, तो वो एज गेटिंग होता है, अगर है तो टिक करिए। फिर है एड्रेस वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोसेस। अगर आपने ऐसा किया हुआ है कि जो भी बंदा आ रहा है हमारे पास उसका हम एड्रेस वेरीफाई कर रहे हैं तो उसके लिए इसको टिक करिए, अगर ऐसे कुछ प्रोसेस एंड सिस्टम आपने बना रखा है तो। फिर है KYC। अगर आप KYC लेते हैं उनका एड्रेस, बैंक डिटेल, एज एंड कोई ऑफिशियल ID उनका लेते हैं अगर, तो उसको टिक करेंगे आप।
फिर है रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्स ए लोकल मोबाइल नंबर। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते समय उनका लोकल मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेट करते हैं, वैलिडेट करते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे टिक। फिर है रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्स दी नेशनल टैक्स आईडी आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आप उनका नेशनल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह लेते हैं रजिस्ट्रेशन के समय तो वो, एंड अदर्स, और कुछ आप सिक्योरिटी मेजर लेते हैं तो वो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है नीचे कंट्री सिलेक्शन, कि आप इनमें से कौन सा कंट्री, जैसे ये है ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, इंडिया, जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब आप अदर में करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कौन सा, भाई अदर क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ऐसा है। उसके नीचे हम जाते हैं, अब देखो जैसे ये इंडिया है, इंडिया में भी कौन से स्टेट में है, इंडिया में भी कर्नाटका में है, ये मेघालय में है, नागालैंड में है, सिक्किम में है, ये और किसी में, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अदर्स में शायद कुछ ऑप्शन अलग आ रहे हैं नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ना, मुझे लगता है कि ये जो कुछ स्टेट्स हैं, इन लोगों ने गैम्बलिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग वगैरह को इन्होंने कोई स्पेशल उनका ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनका है कि ठीक है ऑन है, कर सकते हैं आप। तो इन स्टेट्स को इन्होंने स्पेशली डिफ़ाइन किया हुआ है, या तो हर स्टेट्स का अलग अलग कुछ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेघालय में ये सारे गेम्स दिखा रहा है, कर्नाटका में ये सब दिखा रहा है, ठीक है, सिक्किम में ये सब दिखा रहा है, और अदर्स का कुछ अलग है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना है। फिर नीचे लेट्स से कि मैंने इसको किया अदर्स, तो अदर्स में क्या दिखा रहा है, मैं एक लेके आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें है पार्ट 3 ऑनलाइन गैम्बलिंग गेमिंग टाइप एंड लाइसेंस लीगल मेमो। इसमें क्या है, इंडिया में अदर्स में हम ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड गेमिंग टाइप में कौन सा है, गेम ऑफ स्किल है या फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम ऑफ स्किल्स, मतलब कि वो बंदा अपना स्किल लगा रहा है, मतलब जैसे कि क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें कोई बैट कर रहा है, तो एक तरीके से वो स्किल में आता है कि हाँ मुझे पता है कि इसके प्रीवियस रिकॉर्ड्स क्या हैं और कैसे हैं, और ये T20 में अच्छा खेलता है या ODI में अच्छा खेलता है। उस हिसाब से मैंने अपना दिमाग लगाया एंड देन मैंने उसे बेट किया, ठीक है। तो गेम ऑफ स्किल्स, ठीक है। तो गेम ऑफ स्किल्स है अगर, तो वो करना है, ठीक है। उसके बाद है फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम अगर है तो वो देखना है, ठीक है। उसके नीचे है डू यू रिक्वायर अ लाइसेंस फॉर ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड गेमिंग, आपको क्या कोई लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो करेंगे आप। फिर नीचे आते हैं हम, गैम्बलिंग एंड गेमिंग टाइप डिक्लेरेशन, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे हम, ये क्या है, यू मे बी एबल टू सेलेक्ट ई गेम टूर्नामेंट competition as a gambling and gaming type depending upon the country, okay, to which you want to send message, if the business you want to message about operates e-game tournament, ठीक है। तो e-game ये, ठीक है, ये थोड़ी बहुत डिटेल्स है। गैम्बलिंग एंड गेमिंग टाइप डिक्लेरेशन, कि ये गैम्बलिंग एंड गेमिंग टाइप में किस किस तरीके के गेम होते हैं और उनका डिक्लेरेशन इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है। थोड़ा सा लीगल टर्म हो रहा है ये, ठीक है। उसके नीचे है, हाँ, तो ये आप पढ़ेंगे एंड देन इसको कंफर्म करेंगे कि हाँ भाई मैं इसको कंफर्म करता हूँ, ठीक है ना, कि मैं पूरा प्रोसेस फॉलो करता हूँ, ठीक है। ऐसा जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जो मैं देख रहा था, द एबिलिटी टू चूज फ्रॉम द सेम ऑप्शन एज अ कॉम्पिटिटर और बी रिगार्डेड एज अ बेट बिटवीन टू प्लेयर्स, ठीक है। तो इन्होंने 2-3 मतलब 1-2 ये बेसिक डिटेल्स दिए कि हाँ इसी तरीके से है ना आपका, तो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं कंफर्म कर रहा हूँ। 4th है डिक्लेरेशन, ठीक है। ऊपर गेमिंग एंड गैम्बलिंग टाइप डिक्लेरेशन था, और ठीक है यहाँ पे ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड गेमिंग टाइप डिक्लेरेशन कंफर्म, हाँ ठीक है, ये तो इसी का पार्ट था, कंफर्म हो गया। 4th डिक्लेरेशन, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव रिव्यूड योर एप्लीकेशन एंड अटैच्ड ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स प्रायर टू सबमिशन एज यू विल नॉट बी एबल टू मेक फर्दर चेंजेस। इन्होंने बोला है कि भाई आप सही से देख लो कि आपने ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स डाल दिए हैं, सारी चीज़ें कर दी है, क्योंकि आप फिर से इसको चेंज नहीं कर पाएंगे एक बार सबमिट करने के बाद, ठीक है।
फिर है फॉलोइंग सबमिशंस यू विल रिसीव एन ऑटोमेटेड ईमेल कन्फर्मेशन और रिसिप्ट, ठीक है, भरने के बाद ईमेल कन्फर्मेशन मिलेगा आपको, वहाँ पे रिसिप्ट मिल जाएगा आपने जो ये एप्लीकेशन भेजा है उसका। प्लीज़ डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट मेल, ठीक है, उस मेल को रिस्पॉन्ड नहीं करना है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि प्लीज़ नोट दैट मेटाज अप्रूवल अंडर दिस एप्लीकेशन प्रोसेस इज एंटायरली एट मेटाज डिस्क्रेशन may be subject to such conditions and restriction as Meta may stipulate and may be withdraw at any time with or without notice. Any approval is subject to all messaging complying with ये, ठीक है, ओके। Meta may review and disable WhatsApp business account in its sole discretion, ठीक है। इन्होंने बोला है कि भाई आपने एप्लीकेशन तो दे दिया, एप्लीकेशन के बाद इसको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, या आज अप्रूव कर दें और बाद में रिजेक्ट कर दें, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में है, ठीक है। पहले तो अप्रूव करना है या नहीं करना है वो उनके हाथ में है, ठीक है। एंड मान लो कि उन्होंने आज अप्रूव कर दिया एंड कल को उन्हें लगता है कि नहीं भाई इसको अप्रूव नहीं करना चाहिए था, तो वो उसको डिसेबल कर सकते हैं, और ये उनके पास है, ऐसा इन्होंने ऐसा लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो कभी भी कर सकते हैं डिसेबल, ठीक है, विदाउट एनी नोटिस, यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट नोटिस, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है, ऐसे इन्होंने लिखा हुआ है। नीचे क्या है, बिजनेस मैनेजर ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। अब या तो वही है तो सेलेक्ट कर लेंगे या दूसरा डालेंगे तो अदर्स पे करके, ठीक है, ऐसे। उसके नीचे है व्हाट्सएप्स ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड गेमिंग बिजनेस मैसेजिंग अडेंडम है ये। अडेंडम वैसे थोड़ा सा लीगल टर्म आ गया, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि अडेंडम क्या होता है, बट एक तरीके से कंफर्मेशन होता है आई थिंक कि येस मैं अपने बिहाफ पे कंफर्म कर रहा हूँ, ऐसा, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है, बाय क्लिकिंग सबमिट आई वारंट दैट वन एंड ऑल पार्टीज एसोसिएटेड विद एप्लीकेशन हैव read and adhere to this application form is currently completed by the online gambling and gaming business requesting permission, ठीक है। and I will not use my WhatsApp business manager account to engage in any commerce experience to buy or sell goods or services that are related to online gambling and gaming okay ठीक है। तो इन्होंने कहा भाई, इन्होंने ऐसे कहा है कि यस मैं अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि ये जो व्हाट्सएप बिजनेस API का यूज़ होगा बहुत सही तरीके से होगा, एंड सभी लोग जो भी इसमें स्टेक होल्डर हैं उनको पता है, उनको पता होगा कि क्या मैसेज जाएगा या मैसेज आ सकता है, ऐसा वाला चीज़, ठीक है। एंड सभी लोग इसको फॉलो करेंगे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है इन शॉर्ट, ठीक है। तो ऐसा है, इसको अब एग्री करेंगे, ठीक है, एंड देन इसको सेंड करेंगे। तो ये पूरा ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड गेमिंग बिजनेस मैसेजिंग का एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इसको भरेंगे। उसके बाद ये लोग कुछ ही दिनों में, आई थिंक 2 से 3 दिनों में या मैक्स टू मैक्स 7 डेज़ के अंदर ये लोग रिवर्ट कर देने चाहिए, ठीक है। फॉर्म फिल करते ही तुरंत आपको मेल आ जाएगा वैसे तो, लेकिन हाँ ये कुछ दिनों बाद आपको रिवर्ट कर देने चाहिए, और फाइनल डिसीजन के साथ ये लोग आ जाएंगे कि वेदर इन्होंने आपका एक्सेप्ट किया या नहीं किया, ठीक है। तो यही है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड गेमिंग बिजनेस मैनेजिंग एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपका व्हाट्सएप मैनेजर ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड गेमिंग निश में है, अगर आपका बिजनेस इस निश में है एंड आपका अकाउंट डिसेबल होता है तो ये रिक्वेस्ट आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं परमिशन, ये फॉर्म भर के, एंड ये भरने के बाद अगर वो अप्रूव करते हैं तो आपका चालू हो जाना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि मैं आपको सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा पाया हूँगा, एंड इसी तरीके का और भी कुछ आपको डाउट रहे तो आप कमेंट्स में मेंशन कर दें। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स का आंसर बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में दें, ओके। सो
With this, let's over this video.